कोई नई चीज शुरू करने का सोचें, मान लीजिए कोई ऑनलाइन कोर्स या प्रोग्राम, तो दिमाग में क्या आता है? अक्सर वो बड़ी सी लॉन्च पार्टी, है ना? ढेर सारा हल्ला गुल्ला, प्रचार और कामयाब होने का वो जबरदस्त प्रेशर। हाँ बिल्कुल, एक इमेज बन जाती है कि भाई लॉन्च है तो बड़ा ही होगा। लेकिन आज जो हम सामग्री देख रहे हैं वो कुछ और ही कहानी बता रही है। लगता है कि कई स्मार्ट लोग ना असल में शुरुआत में इतना बड़ा धमाका नहीं करते। सही कह रहे हैं। वे बहुत शांति से छोटे लेवल पे शुरू करते हैं। इसी को शायद सॉफ्ट लॉन्च कहा गया है। मतलब एक ऐसा तरीका जिसमें प्रेशर कम हो और लोगों से कनेक्शन ज्यादा। एग्जैक्टली। तो आज की हमारी ये जो बातचीत है ये इसी टेस्ट एंड टीच वाले तरीके पर है जो इन सोर्सेज में समझाया गया। चलिए इसमें थोड़ा और उतरते हैं। बिल्कुल। सॉफ्ट लॉन्च का मतलब सीधा सा है, जैसा यहाँ बताया भी गया है। अपने कोर्स को ना लॉन्च करने से पहले एक छोटे चुने हुए ग्रुप के साथ टेस्ट करना। छोटा ग्रुप मतलब कितने लोग? हाँ, ये हो सकते हैं कोई 3 से 15 लोग, ज्यादा नहीं। आप उन्हें लाइव या सेमी लाइव सिखाते हैं, उनकी राय, उनका फीडबैक लेते हैं और उसी के बेसिस पर अपने कोर्स को साथ साथ बेहतर बनाते जाते हैं। अच्छा। इसमें वो वाला प्रेशर बिल्कुल नहीं होता कि पहली बार में ही सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। नहीं, बस असली लोग हों, आप असली तरीके से सिखा रहे हों और असली नतीजों पे फोकस हो। ये तो काफी अलग सोच है। मतलब महीनों तक बंद कमरे में कुछ बनाने के बजाय सीधे लोगों के साथ मिलकर बनाना। हाँ, पर यह तरीका इतना असरदार क्यों माना जा रहा है? इसके क्या फायदे हैं? देखिए फायदे तो कई गिनाए गए हैं। सबसे पहला तो यही कि आप बेकार में वो चीज बनाने में महीनों बर्बाद नहीं करते जिससे शायद कोई चाहता ही नहीं है। हाँ, ये तो बड़ा पॉइंट है। आपको तुरंत मतलब फौरन पता चल जाता है कि लोग असल में क्या चाह रहे हैं, क्या चीज उन्हें क्लिक कर रही है। इससे आपका खुद का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि हाँ यार ये आइडिया काम का है, लोग जुड़ रहे हैं। सही। और साथ ही ये जो शुरुआती लोग होते हैं ना, इनसे मिली तारीफें या मतलब टेस्टिमोनियल्स, वो आगे जब आप बड़ा लॉन्च करेंगे तब बहुत काम आती है। अच्छा, हाँ, सोशल प्रूफ के लिए। बिल्कुल। और एक और बात, इस पूरी प्रक्रिया में आप सीखते भी हैं और थोड़ी बहुत कमाई भी शुरू हो जाती है। अरे वाह, मतलब सीखते सीख के कमाना भी, ये तो बढ़िया है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात पर जोर दिया गया है। वो कहते हैं पहला लॉन्च सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं होता। ओह, तो फिर किस लिए? ये होता है परखने के लिए कि आपका आइडिया रेलेवेंट है या नहीं, उसमें क्या सुधार यानी रिफाइनमेंट की जरूरत है और वो लोगों से कितना रेजोनेट कर पा रहा है, मतलब जुड़ पा रहा है। ये असल में रिस्क कम करने का तरीका है और कुछ वाकई में उपयोगी बनाने का। समझ गया। तो ये सुनने में तो काफी प्रैक्टिकल लग रहा है। अच्छा, अगर किसी को ये सॉफ्ट लॉन्च करना हो तो करे कैसे? क्या इसके कुछ स्टेप्स बताए गए हैं? हाँ बिल्कुल। जानकारी इसे 6 आसान स्टेप्स में बताती है। ओके, बताइए। यानी परफेक्शन का इंतजार नहीं। ठीक है, दूसरा स्टेप। दूसरा, 5 से 15 सही लोगों को इनवाइट करें। अब ये लोग कौन हो सकते हैं? आपके व्हाट्सएप ग्रुप से, लिंक्डइन या इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स, पुराने क्लाइंट्स, स्टूडेंट्स या दोस्तों के दोस्त भी। हाँ बिल्कुल, दोस्तों के दोस्त भी हो सकते हैं। उन्हें ईमानदारी से बताना है कि देखिए ये एक शुरुआती लाइव पायलट वर्जन है, सीटें बहुत लिमिटेड है और एक स्पेशल इंट्रोडक्टरी कीमत पर है। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है यहाँ। सही बात है। और कीमत की बात हुई तो तीसरा स्टेप शायद यही होगा। बिल्कुल, तीसरा स्टेप है कीमत कम रखें पर सम्मानजनक। एकदम फ्री भी नहीं लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं। जैसे उदाहरण दिए हैं 499 रुपीज, 999 रुपीज या 1999 रुपीज। ओके। और साथ ही शुरू और खत्म होने की तारीखें तय करें। जैसे मान लीजिए 2 हफ्तों में 4 लाइव सेशन। इससे एक स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, लोग मिल गए, कीमत तय हो गई, डेट्स फाइनल, अब आगे। चौथा, लाइव सिखाएं, जूम या गूगल मीट जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर, और हर सेशन को रिकॉर्ड जरूर करें। हाँ, ताकि लोग बाद में देख सकें। बिल्कुल। सवाल जवाब का टाइम रखें, डिस्कशन को एनकरेज करें और एक बहुत अहम सुझाव ये है कि हर सेशन के बाद ना एक छोटे से गूगल फॉर्म से फीडबैक जरूर लें। फीडबैक में क्या पूछें? सिंपल सवाल, आज क्या मददगार लगा, क्या बात ठीक से समझ नहीं आई, आज की सबसे बड़ी लर्निंग क्या थी। इस फीडबैक से लगातार इंप्रूवमेंट होता रहता है। ये फीडबैक वाला पॉइंट तो वाकई बहुत क्रिटिकल लगता है। अच्छा, 5वां स्टेप क्या है? 5वां है टेस्टिमोनियल्स और अच्छे फीडबैक के स्क्रीनशॉट इकट्ठा करना। कोर्स खत्म होने के आसपास लोगों से पूछें, अगर आपको ये एक्सपीरियंस किसी दोस्त को बताना हो तो आप क्या कहेंगे। और व्हाट्सएप या ईमेल पर जो अच्छे मैसेज आते हैं ना, खुशी वाले, उनकी स्क्रीनशॉट्स भी सेव करके रखें।
ये बाद में मार्केटिंग के लिए गोल्ड होते हैं। सही कहा। और आखिरी छठा और आखिरी स्टेप है कोर्स को बेहतर बनाना। अब देखिए आपके पास क्या है, एक टेस्टेड आइडिया, सिखाने का एक तरीका जो काम करता है, असली लोगों का फीडबैक और इस बात का सबूत कि आपका कॉन्सेप्ट वैलिड है। हाँ। अब आप इस सारे फीडबैक के आधार पर कोर्स को और रिफाइन कर सकते हैं। शायद कुछ स्लाइड्स और जोड़ दें, कोई बोनस मटेरियल डाल दें या कुछ हिस्से पहले से रिकॉर्ड करके रख लें। कमाल है, ये तो पूरा एक प्रोसेस हो गया। इन नोट्स में एक पर्सनल कहानी भी बताई गई है ना, कैसे किसी ने सिर्फ 6 लोगों से शुरुआत की थी। हाँ, वो कहानी दिखाती है कि कितना ग्राउंडेड हो सकता है। कोई फैंसी वेबसाइट नहीं, कोई महंगे टूल्स नहीं, बस एक व्हाट्सएप ग्रुप, जूम का लिंक, कैनवा पर बनी कुछ बेसिक स्लाइड्स और एक सिंपल सा 999 रुपए का पेमेंट लिंक। बस इतना ही? हाँ, 6 लोगों को इनवाइट किया, 5 लोग जुड़े, उन्हें लाइव सिखाया गया और उनके सवालों, उनके फीडबैक ने ही पूरे प्रोग्राम को शेप दी। और मजे की बात यह है कि वही शुरुआती 5 लोग बाद में उस प्रोग्राम के सबसे बड़े सपोर्टर, मतलब ब्रांड एम्बेसडर बन गए। वाह, यही सॉफ्ट लॉन्च की ताकत है। छोटी शुरुआत लेकिन असर गहरा। तो कुल मिलाकर इन सोर्सेज से जो एक बड़ा मैसेज निकल रहा है वो शायद यही है कि भाई चीजों के परफेक्ट होने का इंतजार मत करो। बिल्कुल। सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाने का इंतजार मत करो, हजारों फॉलोअर्स बनने का भी इंतजार मत करो। बस शुरू करो, टेस्ट करो, सिखाओ और प्रोसेस पर भरोसा रखो। एकदम सही कहा। और एक लाइन जो मुझे बहुत अच्छी लगी इन नोट्स में, आप पहले एक बेहतरीन कोर्स बनाकर ऑडियंस नहीं ढूंढते, आप पहले कुछ असली इंसानों को ढूंढते हैं और फिर उनके साथ मिलकर उस बेहतरीन कोर्स को बनाते हैं। ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। हाँ, ये को क्रिएशन वाली बात है, साथ मिलकर बनाने वाली, सिर्फ बेचने वाली नहीं। तो इसी सोच के साथ आज की ये बातचीत यहीं रोकते हैं और सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इन सब जानकारियों के आधार पर अगर अगले हफ्ते उन्हें कुछ छोटा सा टेस्ट करना हो तो वो क्या हो सकता है? कौन सा एक आइडिया या पेशकश होगी जिसे वो 5-10 लोगों के साथ परखना चाहेंगे? हाँ, सोचने वाली बात है, छोटी सी शुरुआत कहाँ से हो सकती है। बिल्कुल, जरूर सोचिएगा।